देखिए, जो संभल का मामला है, मेरी नजर में ये बहुत ही सोची समझी घिनौनी राजनीति के तहत ये सारा मामला है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि अदालत भी इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। जब देश में कानून है, जो धार्मिक स्थलों से संबंधित सन 1991 का कानून बना हुआ है, पार्लियामेंट द्वारा पास है, जिसमें कहा गया है कि 1947 से पहले की जो स्थिति इस देश में है, सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही रहेगी, उसमें कोई किसी तरह की कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और यही नहीं, उसमें रोका गया है कि अदालत भी उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेक्शन 4 में कहा गया कि केवल यही नहीं, भविष्य में भी ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। बावजूद उसके 19 तारीख को दोपहर में पिटीशन फाइल होती है सर्वे के लिए। कोर्ट उसी समय जो रेस्पोंडेंट हैं उनको सुने बिना, उनको मौका दिए बिना, जो प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है उसको लागू किए बिना उसी दिन तत्काल आदेश करती है। और बड़े मजेदार बात देखिए कि इधर आदेश पारित हुआ और शाम तक जो है एएसआई के लोग सर्वे करने पहुंच भी गए। इससे ज्यादा और सुनियोजित षड्यंत्र और क्या होगा, घिनौना षड्यंत्र क्या होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अदालत जा रहे हैं, वहां से आदेश मिलेगा और आदेश मिलेगा तुरंत उसे लेकर वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा वेल प्लान तरीके से होता है, बिना उसके नहीं होता। और इसीलिए मैंने कहा कि अदालत भी इससे शामिल है। दूसरी बात, और जो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि चलिए, जब 19 तारीख को सर्वे हो गया तो फिर 24 तारीख को सर्वे का क्या मतलब था? और सुबह 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए सर्वे करने। और उसके बाद में जो हुआ, 5 नौजवान बच्चे जो हैं हमारे, उनकी जान चली गई, हत्या की गई उनकी। मैं सीधा कहूंगा, उनकी हत्या। पहले सवाल का जवाब ले लीजिए यार, इसीलिए मैंने आपसे कहा पहले जवाब आने दो, उसके बाद में जो आप सवाल पूछना। उनकी हत्या हुई और आरोप अब ये लगाया जा रहा है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, जबकि आप देख रहे हैं पुलिस कैसे गुंजू करके, वो है ना पुलिस वाला यूं करके पिस्टल चला रहा और एक यूं करके चला रहा, वो ये सारी स्थिति। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने इनकार किया है सर कि पुलिस की गोली से आपने कभी देखा है कि कोई अपराधी ये कहता हो कि मैंने अपराध किया है? सर, खुदाई का जो मसला है कि जो एएसआई खुदाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। जो संविधान में जो कानून है बना हुआ 1991 का, वो किसी को भी इजाजत नहीं देता कि आप उसमें एक कदम भी रखें इस नियत से कि आप उसका सर्वे कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वो कानून पूरी तरह से रोकता है। कानून कैसे सर्वे से पता कैसे लगेगा कि क्या पता लगाना है आपको? जब संविधान ने कह दिया, जब इस देश के कानून ने कह दिया कि 1947 से पहले की जो परिस्थिति है वो उसमें कहीं भी कोई भी उस पर कोई सवाल नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, फिर क्या पता लगाना है आपको? कौन होते हैं आप पता लगाने वाले? एएसआई कौन होता है? तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश नजर? मैंने बताया, बाकायदा साजिश है और बड़ी घिनौनी साजिश है। और अगर ये साजिश नहीं होती तो पिटीशन पड़ा, विपक्षी को मौका दिए बिना आदेश हो गए और आदेश तुरंत लागू हो गया। यहाँ सालों साल आदेश पड़े रहते हैं, धूल चाटते रहते हैं, मिट्टी लग जाती है उन पे, अधिकारी कभी गौर ही नहीं करते। और यहाँ तो पहले से तैयार बैठने, सांझ को ही पहुंच गए वहां। और क्या चाहिए? षड्यंत्र कैसे होता, मिली भगत कैसे होती है, ये सब कुछ सामने है। और 24 तारीख को क्यों किया गया, इसका भी एक कारण है। 24 तारीख को इसलिए किया गया कि 23 तारीख को बेईमानी से जो बीजेपी जीत कर आई है चुनाव में, विशेषकर अगर उत्तर प्रदेश में कहूं तो 9 जो उपचुनाव में सीटें थी, उन पर में 7 सीटों पर जिस तरह से जीत के आई है, ऐसी गुंडागर्दी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मुस्लिम समाज के लोगों को रिवॉल्वर से डराया गया, रोका गया। कुंदरकी में जाटव समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को वोट डालने से रोका गया। ऐसी गुंडागर्दी आपने देखी कभी? इलेक्शन कमीशन क्या था, कहां था वो? कौन से बिल में घुसा हुआ था? कौन सी रिश्वत लेके चुप बैठा था? कौन सी वफादारी निभा रहा था? जब उसकी जिम्मेदारी है देश के संविधान को बचाने की, जब उसकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव हो, क्या कर रहा था वो? इसलिए ये सब कुछ सोचे समझे साजिश के तहत हो रहा। कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से संभल का क्या ऐसा भी आरोप? यार इन्हें तो पूछ लें दो, आपने पूछ लिया। सर, कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि पत्थरबाजी की गई थी, उसको कंट्रोल करना। आप बहुत सिंपल सी बात है कि जो पत्थरबाजी का आप आरोप लगा रहे हैं, मैं मानता हूं कि पत्थरबाजी हुई है, पर शुरुआत किसने की है? वो क्यों शुरुआत हुई है? पत्थरबाजी की क्यों शुरुआत हुई है? आप जाओगे
और एक धार्मिक स्थल में कानून को जो है धता बताते हुए, पैरों तले कुचलते हुए आप बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम करोगे। और उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसका जवाब नहीं दोगे। लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं तो उन्हें हटाने के लिए आप गोली चला रहे हैं, और लोग पत्थर चला रहे हैं तो आप कह रहे हैं पत्थरबाजी। गोली क्यों चलाई गई भाई? पत्थरबाजी से पहले आप इसका जवाब दो कि गोली क्यों चलाई गई। पुलिस अगर गोली चलाती है तो गोली उसी स्थिति में चलाती है जब देखे कि काबू में नहीं हो सकते, उससे पहले लाठी चार्ज होता है, उससे पहले चेतावनी दी जाती है, और गोली भी चलाई जाती है तो घुटनों से नीचे मारी जाती है ताकि जो है डर के भाग जाए या वो चलने के काबिल ना। ये एक तरीका होता है। आप सीधे सीधे, यार पहले जवाब तो सुन लो, सीधा सीधा आप गोली चला रहे हो और आप कह रहे हो कि मतलब पत्थरबाजी हुई है। क्या वो जो लोग हैं दिमाग खराब है उनका? उनमें समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों को समझो और समझ, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसकी बाकायदा अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगी कौन गुनहगार है, किसने गोली चलाई या किसने जो पत्थरबाजी की। सर जांच कौन करेगा? आपको विश्वास किस पे? नहीं, मुझे किसी पे विश्वास नहीं, मैं जानता हूं नहीं होगी जांच, बिल्कुल नहीं होगी जांच, मैं जानता हूं वही सब कुछ करने वाले हैं। ये तो तुम जाके पता लगो, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं। ईंट पत्थर कहां से आए? रामगोपाल की हत्या हुई थी तो योगी सरकार ने मुआवजा दिया था, अभी 5 लोगों की मौत हुई है, कोई मुआवजा का ऐलान नहीं हुआ है। फिलहाल क्या भेदभाव कर रही है मुसलमानों से? यार किसका जवाब दूं? आप चार पूछ रहे हो, इसलिए मैंने कहा एक व्यक्ति सवाल पूछे उसका जवाब देता। पूछो, आप पूछो। रामगोपाल में बराइच की जब हत्या हुई थी, बराइच में जो रामगोपाल की हत्या हुई थी तो योगी सरकार ने मुआवजा दिया था, अभी 5 लोगों की मौत हुई है, फिलहाल अभी मुआवजा का कोई ऐलान नहीं। तो जो वो रामगोपाल मरा था वो उनकी नजर में हिंदू था, उनका आदमी था, और वो जब भगवा झंडा फहरा रहा था मस्जिद पे या घर पे जाके तो वो उन्हीं का आदमी था ना। तो अपने आदमी को मरवा के दंगा करवा दिया तो उसको जो उन्हें वो देना ही देना था मुआवजा। ये मुसलमान मरे, और मुसलमान की कीमत क्या है? मुसलमान की, दलित की, ओबीसी की, इन आज की जाति में जो सत्ता में बैठे इनकी नजर में कीमत क्या? कुछ नहीं। इसलिए इन 5 को जो है मुआवजा नहीं। और आरोप इन पे यह भी लगा हुआ कि भैया इन्होंने पत्थर चलाए और पत्थर चलाने में दंगा किया इन्होंने, तो किस बात का इन्हें मुआवजा मिलेगा? 400 से ज्यादा की FIR हुई है, गिरफ्तारी हुई है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, कैसे क्या देखते हैं? FIR होनी चाहिए, लेकिन FIR दोनों तरफ से होनी चाहिए। FIR दोनों तरफ से होनी चाहिए, FIR इधर से भी और FIR उधर से भी। एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं निष्पक्ष जांचों पर। मैं जानता हूं कि निष्पक्ष जांच होगी नहीं, क्योंकि वही अपराध करने वाले हैं, वही FIR करने वाले हैं और वही फैसला करने वाले हैं, तो कहां से होगा? सर जो सर्वे करने गए गिरफ्तार कर लिया गया, जिस सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस की पोल खोली थी, आज उसे भी घसीट कर पुलिस ले गई। क्या कहेंगे आप इस पर? आप दोबारा से सवाल कीजिए। जो मस्जिद के सदर थे संभल के, शाही मस्जिद के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें पुलिस की नाकामी और क्या कहते हैं कमियों को गिनाया था। पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आप शुक्र मनाओ कि उन्हें गिरफ्तार किया, गोली नहीं मारी। उन्हें गोली भी तो मार सकते थे कि हमेशा के लिए उनकी जुबान बंद हो जाए। ये होगा जब शासन करने वाले लोग संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते और अपनी तानाशाही और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, तो तभी ये सारी चीजें होंगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि कोई निष्पक्ष जांच नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी इस देश में मुसलमान की और दलित की कोई कीमत है नहीं। सर मेरा 2 सवाल है। पहले की सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है कि योगी जी ने संवेदना तक व्यक्त नहीं किया है। दूसरी बात की आज CM योगी जी ने कहा है कि संविधान के अंदर समाजवाद और सेक्युलरिज्म नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, किसने कहा है? योगी ने। योगी जी ने कहा। तो योगी को संविधान पढ़ना चाहिए, पढ़े नहीं है तो मैं क्या करूं भाई? देश में जब अनपढ़ लोग राज कर रहे हैं तो उसी की वजह से ये सारा सब कुछ है। संविधान में बाकायदा समाजवाद शब्द लिखा हुआ है, सेकुलरिज्म लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता लिखी हुई है और ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। एक बात तो ये रही। दूसरी बात आप ये कह रहे हो संवेदना व्यक्त नहीं करी, तो इमरान प्रताप गढ़ी जी को पता होना चाहिए कि जो शासन कर रहे हैं वो RSS के और मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। और ये जो दंगा कराया गया है ये सोची समझी रणनीति और राजनीति के तहत कराया गया है। तो जो कराने वाले हैं वो जिनको मारना चाह रहे हैं वो मार दिए, उनके उस पर संवेदना क्यों व्यक्त करेंगे? इमरान प्रताप गढ़ी जी को ये बात कहनी नहीं चाहिए कि संवेदना व्यक्त करें। वो संवेदना व्यक्त नहीं करेंगे। जो आपको खत्म कर देना चाहते हैं आप उनसे उम्मीद करते हैं कोई संवेदना व्यक्त करेंगे। लेकिन सर जो सर्वे, यार एक मिनट, जो सर्वे करने देगी टीम, उनके साथ जो लोग थे भड़काऊ नारे लगा रहे थे, वो कौन लोग थे सर? मुझे क्या पता भाई, मैंने देखे नहीं। आप पता लगाओ, आप पत्रकार लोग हैं। कौन थे भाई? अगर वो लगा रहे हैं तो स्वाभाविक है वो टीम का हिस्सा है उनकी। वो उसी टीम का हिस्सा है जिस टीम ने ये सर्वे के लिए एप्लीकेशन लगाई, जिस टीम ने ये आदेश करवाया,
और जिस टीम ने ये सारी टीम लेके वहां गए और वो जय श्री राम के जो नारे लगा रहे हैं, एएसआई वालों को तत्काल मुअत्तल कर देना चाहिए। किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को किसी धर्म विशेष की बात करना और जब वो ड्यूटी पर हो तब बिल्कुल भी ठीक नहीं, गलत है। धर्म आपका व्यक्तिगत है, फिर घर में जो चाहो नारे लगाओ। आप सार्वजनिक रूप से उस समय नहीं, जिस समय जो है आप ड्यूटी पर हो, नहीं कर सकते। उनको तत्काल मुअत्तल किया जाना चाहिए, उनकी नौकरी खत्म की जानी चाहिए। कुछ नहीं मंदिर निकल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति है, उसके बारे में ये जैसे ही बीजेपी की सरकार केंद्र से और राज्यों से जाएगी, ये सब मंदिरों में जो मस्जिदों में मंदिर निकल रहे हैं ये सब बंद हो जाएंगे। ये तभी तक है जब तक सरकार है। हजारों मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति निकल रही है। एएसआई डिपार्टमेंट क्या करता है? मुझे नहीं पता, ये एएसआई डिपार्टमेंट से पूछो वो क्या करता है। लेकिन मैं बहुत सिंपल से जानता हूँ, ये धरती बुद्ध की धरती है और पूरे देश में बुद्ध के अवशेष बिखरे पड़े हैं। जहां भी खुदाई करोगे, और की तो जगह छोड़ दो, अयोध्या में जो है वो बुद्ध के अवशेष हैं। ये सारा सब